11वें अध्याय में हम आज अगली कड़ी प्रारंभ करेंगे। 34वें श्लोक में द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्ण तथान्यदपि योध वीरान मया हस्तान जहि मां व्यथिष्टा इज्जस्व जेतासी ऋणे सत्परानन। अर्थात द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उसका वध करो, तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। भगवान कहते हैं कि ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं, जिनको भी तुम श्रेष्ठ योद्धा समझते हो, कर्ण, जयद्रथ, भीष्म, द्रोण, ये सभी महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम तो सिर्फ युद्ध करो, इनके बारे में मत सोचो। हम कभी भी किसी विराट काम को करते हैं, हम तो पहले डर जाते हैं कि ये श्रेष्ठ लोग पहले ही खड़े हैं, मैं क्या करूंगा। तो कृष्ण उसका उपाय बता रहे हैं कि ये पहले ही नष्ट हो चुके हैं। हमें भी उन सभी को परास्त मानकर ही कार्य करना चाहिए कि ये पहले हार चुके हैं। तो एक कुशल वक्ता जब भाषण देता है तो वह सामने देखता है, वह कुछ नहीं देखता है। वह सोचता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सभी सुनेंगे, ये पहले ही मुझे सुनने के लिए आए हैं और मेरे लिए यहाँ बैठे हैं। तब संजय बोलता है, संजय उवाच 35वें श्लोक में एतक्षत्रो वचनम केशवस्य कृतांजलि निर्वैर्वमाप्न किरीटी नमस्तु कृत्वा भूयः एवाय कृष्णं सगद्रदं भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। भयभीत हो रहा है अर्जुन लगातार कृष्ण से, क्योंकि ऐसा विराट रूप उसने कभी नहीं देखा था। ऐसा रूप भी बता देंगे कृष्ण, उसने सोचा नहीं था, उसकी कल्पना से परे था। ये ठीक वैसे ही है, हम जो सोचते हैं और अचानक घटना बदल जाती है। हम सोचते हैं और क्या से क्या हो जाता है। वैसे ही भगवान ऐसा मोड़ लेंगे। न तो धृतराष्ट्र को विश्वास हो रहा था, वह सोच रहा था कि अर्जुन मोहित हो चुका है, अब युद्ध नहीं करेगा और मैं 5 गांव देकर उन्हें संतुष्ट कर दूंगा पांडवों को। लेकिन कृष्ण तो कुछ और ही बात कर रहे हैं और विराट रूप दिखाकर सभी संभावनाओं को समूल नष्ट कर दिया। युद्ध होगा यह बिल्कुल सिद्ध हो चुका था। परंतु अर्जुन विराट रूप देखकर पुनः भयभीत हो गया, मोहग्रस्त हो गया है। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन उवाच स्थान हृषिकेश तव प्रकीर्तया जगत प्रजते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धया संगा। अर्जुन ने कहा है ऋषिकेश, ऋषिकेश कृष्ण का ही नाम है। ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। अर्जुन कहते हैं, ऋषिकेश, हे कृष्ण, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। कृष्ण का नाम लेते ही संसार प्रसन्न हो जाता है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त हैं, सभी लोग आपकी भक्ति कर रहे हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं, कर खड़े हुए हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं। जो सिद्ध हैं वो तो नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन जो असुर है, राक्षस है, वे सभी भयभीत हो रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं आपको देख। ये ठीक ही हुआ है। इस प्रकार अर्जुन को जो दिखाई देता है वह उनको कृष्ण को ही सुना रहे हैं कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है। और कृष्ण भी समझते हैं कि भाई ये जो बोल रहा है उसको सुन लो, क्योंकि उसको जैसा लग रहा है उसके अनुसार ही फिर कृष्ण जवाब आगे देंगे।